कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वाई? क्योंकि इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और मोस्टली बच्चे, क्योंकि इसके अंदर से हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बच्चे तो ये सोचकर कि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हम नहीं टाइम लगाते, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है फिर भी छोड़ आते। इसीलिए मेरे इस टॉपिक को कराने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको अगर डर है इस चैप्टर से तो वो आपका बिल्कुल निकल जाएगा। सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे ज़्यादा वेटेज का है, क्योंकि यहाँ से अकेले इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम बहुत ही अच्छे वे में करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो देखो, कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। किसी भी चीज़ की अगर आप कुछ भी लेकर आते हैं, आप अपने घर में कुछ भी लेके आते हैं, तो क्या उसमें कॉस्ट नहीं होती है। तो कॉस्ट सेम वे में कैपिटल की कॉस्ट, दैट मीन्स जब हमने एक डिसीजन पढ़ा था, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, याद है? फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें क्या डिसीजन लेना होता था कि हम फाइनेंस कहाँ से रेज करें, मीनिंग हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल थे और हमारे सामने क्वेश्चन होता था कि हम इनमें से कौन से सोर्स से पैसा इकट्ठा करें, डेट से या इक्विटी से। ऐसा होता था, हमारे सामने आया था फाइनेंसिंग डिसीजन में ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल आया था। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जब आपके सामने ये डिसीजन आया था, जब आपको डिसीजन लेना था कि आप डेट से पैसा उठा रहे हो, इक्विटी से उठा रहे हैं, किसी और सोर्स से कहाँ से पैसा उठा रहे हो, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने था वो था कॉस्ट। मीनिंग आप ये देख रहे थे कि कॉस्ट किस में कम आएगी। ठीक है, जिसमें आपकी कॉस्ट कम आएगी आप वहां से पैसा उठा लोगे, नॉर्मल बात है ये तो। ठीक है, सेकेंड आप ये देख रहे थे कॉस्ट के बाद कि रिटर्न किस में से ज्यादा आएगी, जिसमें रिटर्न ज्यादा आएगी उसमें से पैसा उठाओगे, राइट? सो जब ये कॉस्ट देखी ना कि वो उसकी कॉस्ट क्या है, उसी को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी सोर्स से पैसा उठाते हो तो उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है और उसको ही निकालना है हमें इस चैप्टर में। और यहीं से क्वेश्चन आता है आपका कि आ जाएगा क्वेश्चन और बताओ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में ये याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ अदर नेम है। ठीक है, वो बहुत कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसके नेम कई बार आ जाते हैं कि उसको और क्या क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप हर्डल रेट भी बोल सकते हो। ठीक है, हर्डल रेट, इसको डिस्काउंट रेट के नाम से भी जाना जाता है, डिस्काउंट रेट। इसको कट ऑफ रेट के नाम से भी जाना जाता है, कट ऑफ रेट। और इसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक तो हमारी बात हो गई कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अदर नेम कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो किन किन सोर्सेज की है। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मतलब हमारे पास जो सोर्सेज होंगे उनकी अपनी एक कॉस्ट होगी। अगर हम बात करें उनके इंडिविजुअल लेवल पर, किस पर? इंडिविजुअल लेवल पर, तो उनको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। क्या बोलते हैं उनको? स्पेसिफिक कॉस्ट। ओके, और अगर हम उन सारी कॉस्टों को ऐड कर दें तो उनको बोलते हैं WACC, दैट मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब एक एक करके मैं बताती हूँ कैसे, राइट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर अगर हम स्पेसिफिक कॉस्ट की बात करें तो उसके अंदर इंक्लूड होगी नंबर 1 कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, एक एक करके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा आप बैकग्राउंड समझ लो इसका। सेकेंड नंबर पर आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड नंबर पर है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और फोर्थ नंबर पर है आपकी हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब देखो, जो कॉस्ट ऑफ
ऑफ डेट है उसको डिनोट करेंगे KD से, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को करेंगे KP से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को करेंगे KE से और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को करेंगे KR से। जो ये हमारी KD है, KP है, KE है और KR है, इन्हीं को अगर हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट, ये सारी की सारी स्पेसिफिक कॉस्ट है, ठीक है। और जब इन सारों को आपस में जोड़ लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, तो जब हमारा निकलता है WACC, दैट मीन्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां तक क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। यहां से देखो, अब इनके फॉर्मूले जब हम करेंगे ना वो पुट होंगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, जो कि प्रीवियस ईयर में आते हैं। प्रीवियस ईयर में तो आ रखे हैं, आगे आएंगे, ठीक है। चलो हम एक एक को करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट को, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, रिटेन अर्निंग।